दो दोस्त थे। उनका नाम सुशील और निखिल था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों के घर आसपास ही थे, जिससे वो दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ लिखते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके काफ़ी अलग अलग थे। निखिल अपने काम को बहुत जल्दी करता और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म करे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहता था। और सुशील अपने काम को भले ही धीमी गति से करता, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके लिए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। निखिल अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन सुशील हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता, लेकिन काम एकदम परफेक्ट और सही था। एक बार सुशील और निखिल दोनों में सुबह सुबह घूमने चल पड़े और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोस्तों में बातों बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर दौड़ने के बाद सुशील रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। सुशील को रुका देखकर निखिल ने सुशील से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकते? सुशील ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इसको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर निखिल हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता था। और निखिल आगे निकल गया। सुशील कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकाल कर दौड़ने लगा। अब निखिल के जूतों में घुसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद निखिल के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल निखिल ज़मीन पर लेट गया। अब सुशील कुछ आगे जा चुका था। निखिल ने सुशील को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। सुशील वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर में खून से लथबथ हो गए थे। सुशील अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब निखिल का दर्द सही हो गया, अब निखिल को अपने किए पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे सुशील ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिए थे, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है या कोई और भी समस्या हो, उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे ही करना मुश्किल हो जाता है।